हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज, मुझे लगता है चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है आपका फाइनली। एंड अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एंड वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। तो हम लोग एपी, आपकी कौन सी एक्सरसाइज है एपी में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 5.1। आज क्या हो रहा है एरिथ। arithmetic progression exercise 5.1 NCERT क्लास 10th। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक कंटिन्यूटी आपको पता चलती है, ठीक है, प्रोग्रेस करना। तो प्रोग्रेस क्या है, लाइक आपको एक ये सीरीज दी हो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर 10th टर्म भी पूछ सकता है मे बी। ठीक है, आपसे 10th टर्म पूछ दे तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपको 2 5 या 2 4 6 करके कर लो। देखो 2 4 6 8 10। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि इसका आप सम बताइए। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेट ना करते हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। ठीक है, मतलब आपको एक कंडीशंस दी रहेंगी, उनमें से आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि एपी में है, और है तो क्यों। ठीक है, तो आप इसे कैसे बता पाओगे। तो देखो इसमें फर्स्ट है कि द टैक्सी फेयर the taxi fare after each kilometer। वन में वन, the taxi fare after each kilometer, after each kilometer when fare, taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer। देखिए यहां पर क्या कह दिया, when the fare ₹15 for the first kilometer, मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो आपका 15 रुपए है। और क्या है, and ₹8 for each additional kilometer, and ₹8 for the additional kilometer, for each additional kilometer। देखिए तो ये क्या है आपका, इसमें आपको बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। अब देखो मान लीजिए ये रही आपकी टैक्सी कोई, ठीक है, सपोज ऐसा ही कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, व्हील होगा मान लीजिए। अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से यहां तक कवर करने का उसे 15 रुपए देना है। ठीक है, हर सभी के लिए 15-15 तो है, लेकिन क्या कह रहा है कि ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है।
यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर है वो तो 15 है, सही है, पर ये जब आप सेकंड पे जाओगे ना तो इसमें +8 और करो, जो ये आ गया ना फिर इसमें +8 करो, ऐसे करना है। देखो जैसे अब पहली अगर आपको फर्स्ट किलोमीटर जाना है तो वो हो गया आपका 15 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा बताओ? अच्छा अभी हम इसको सॉल्व करना बताएंगे। 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज। अब इसके बाद वाले थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? तो 23 में आप 8 ऐड कर दो, 31। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है। अब इसके बाद इसमें फिर से आप 8 ऐड कर दोगे फोर्थ किलोमीटर के लिए। 31 + 8 39 रुपीज। तो ये क्या है? एक प्रोग्रेस हो रही है सेम उस पे 8 8 8 है ना। तो ये क्या मतलब एक कंटिन्यूअस है। यहां पर ये सीरीज कहीं ब्रेक हो रही है क्या? नहीं ना। और अगर जब ब्रेक नहीं हो रही है तो ये क्या है? दिस इज एन एपी। आई होप आपको बात ये क्लियर हुई होगी। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए होता क्या है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर क्या हो गया? रुपीज। अब देखिए जो एपी है, एपी में ना फर्स्ट टर्म यहां लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हो, ठीक है। सेकेंड टर्म इसे A1 भी कह सकते हो। सेकेंड टर्म के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3, ठीक है। और इनके बीच जो वो 8 रुपीज है ना, वो क्या है? एडिशनल किलोमीटर लिख रहा है ना, लेकिन उसको आपको एपी में आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हो। क्या? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सॉरी DIF ही कर देते हैं। अब देखिए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हो गया, दैट इज, यहां पर आप लिख दो दैट इज A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू ₹15। अब देखिए फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर दैट इज A2 इज इक्वल टू 15 + 8 23, ठीक है। फेयर फॉर थर्ड दैट इज A3 इक्वल टू 23 + 8 31 रुपीज, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D एंड सी ई यहां भी कर दिया। D इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। अगर A2 - A1 जो आए वही A3 - A2 होगा तो ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो आपका ये सीरीज जो है वो एपी में हो जाएगी। अब देखो A2 क्या है आपका? 23 माइनस A1 कितना है बेटा? 15। सेम यहां देखिए A3 कितना है आपका? 31 माइनस 23। बताइए डिफरेंस क्या आया? आ रहा है ना सेम। सो हेंस वी कैन से दैट दिस इज एन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रीड करेंगे और आपको बताएंगे ताकि आप बस सॉल्व कर सको, ठीक है। हिंट हम आपको दे देंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे। यहां पर सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर
ये कह रहा है कि जो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो अमाउंट है गैस का, वो वैक्यूम पंप का अगर 1/4 आप रिमूव करते हो किसी एक टाइम पे, ये तो किसी भी हाल में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो सेकंड नहीं है। बस आपको बताना है कि क्यों नहीं है, तो ये आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो ना, क्यों ना आएगा, तो उसकी एक सिचुएशन ये होगी, जैसे हमने अभी देखा तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, बट जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वहां आप कहोगे कि दिस इज नॉट एन एपी, बस, ठीक है। और इस तरीके से आप इसके कर लेना फर्स्ट के सारे। हम चलते हैं अब सेकंड नंबर पे। तो इसमें आपसे कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ द एपी, ओके, ठीक है। यहां पर आपको सेकंड का A 10 है, D 10 है। सेकंड नंबर में 1 गिवन क्या है आपको, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। अब देखो, अब आप फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालोगे, ठीक है। A आपके पास गिवन है, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म एंड D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, दैट इज A, ये तो है। सेकेंड टर्म दैट इज A1 इसको कर दो, A2 इसको कर दो। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस D, ये और ये ऐड करोगे तो 10 प्लस 10 दैट इज 20। अब देखिए थर्ड टर्म दैट इज A3, क्या हो जाएगा बताइए, A2 प्लस D, A2 आपका 20 प्लस D कितना है 10, दैट इज 30। फोर्थ टर्म दैट इज A4, तो A3 प्लस D, यहां पर 30 प्लस 10 दैट इज 40। और कितने हो गए 1 2 3, अभी एक और निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म दैट इज A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, इट मीन्स कि 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 क्या आ गया आपका 50। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी आर, क्या हो जाएंगे आपके 10 20 30 40 50, हो गया। एपी सीरीज क्या हो जाएगी, तो यही हो जाएगी 10 20 30 40 50, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे एंड एक माइनस वाला कर लेते हैं, है ना। अरे इसमें सेकंड में देखिए, सेकंड में आपसे बोल रहा है कि वो 0 है, कॉमन डिफरेंस यहां पर 0 है। चलिए सेकंड इसी का देख लेते हैं। सेकंड में A इज इक्वल टू तो आपका -2 है एंड D इज इक्वल टू 0 बेटा। हाँ, अब यहां पर आपका A1 क्या आ जाएगा बताओ आप, A1 -2 ही रहेगा, लेकिन A2 क्या होगा -2 प्लस D यानी कि 0 दैट इज -2। A3 बताइए, A2 क्या है -2 प्लस D 0, ये सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस से ही तो एपी बनता है और यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 0। जब वो 0 है तो वो सेम रहेगा, ठीक है। ये एपी आपकी क्या होगी, नहीं होगी, उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, तो ये हो गए आपके फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। मैंने यहाँ A3 तक किया है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एंड आगे क्या है, इस तरीके से ये आप कर लेना। और हाँ, अगला है, यहाँ पर दे रखा है कि एपी गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए
देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 1 -1 -3, थर्ड का 1 3 1 -3 -1 -3 है बेटा, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म, तो किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, वही होता है जो यहां पर एकदम स्टार्टिंग में होगा। क्या है ये 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको a1 तो है, a2 आप निकालो तो a2 क्या हो जाएगा a1 + d। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहां पर ऐसे मत करो। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म यहां पर आपका क्या है बताइए। सेकेंड टर्म a2 = क्या है 1। ठीक है, थर्ड टर्म लिख लीजिए a3 = -1। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों, d = a2 - a1 = a3 - a2। अगर ये सेम आ जाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम प्रूविंग नहीं करेंगे, हम तो बस निकालना है। तो a2 कितना है आपका 1 माइनस a1 कितना है 3, कर दीजिए माइनस कितना है -2। अच्छा चलिए अब a3 - a1 से एक बार देख लीजिए, a3 - a2 से। a3 कितना है -1 और a2 कितना है आपका 1, तो ये माइनस तो करेंगे ना, तो -2 हो गया ना। तो d यहां से आपका कितना आ गया -2। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी छोटी थी बच्चों, तो इसके अब बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये आज कंप्लीट हो गई, हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज क्या होगी वो आपकी 5.2। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप सभी ये सेशन कैसे लग रहे हैं आपको। साथ ही साथ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।